अब मैं क्या बताऊं सही, जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने अपने एक क्लाइंट को बैंक से बहुत बड़ा अमाउंट फाइनेंस में दिलवाया। काफी दिनों तक पैसा मिलने के बाद उसने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। मैंने सोचा हो सकता है कहीं बिजनेस टूर के लिए बाहर गया हो, लेकिन छानबीन करने में पता चला कि वो यहां से गायब है और अब बैंक वाले मेरे पीछे पड़े। कितने दिनों से गायब है वो? पिछले 3 महीनों से। 3 महीनों से? और ये बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी जैसे कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता ही ना हो। बहुत सही, ये बात नहीं है। मैंने सोचा कि तुम्हारी खुद की इतनी परेशानी, मेरी परेशानी में तो सामने आ जाते हो और अपनी मुश्किलें मुझसे छुपा कर रखते हो। क्या मैं इस लायक नहीं हूं कि अपने किसी दोस्त के, अपने भाई के काम आ सकूं, उसका हाथ बटा सकूं? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस बात से सुधीर कि तुमने मुझे मेरे फर्ज से दूर रखा। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी भूल तुम्हारे दिल को इतनी ठेस पहुंचाएगी। सुधीर, मुझे अपने से अलग कभी मत समझना। हम सिर्फ कहने भर के लिए दो हैं। जिस तरह हम खुशियां मिलकर बांटते हैं ना, उसी तरह मुश्किलों का बंटवारा भी बराबर बराबर होना चाहिए, है ना? तो ठीक कह रहे हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखिए कब चाय हो जाए। आओ। अम्मी, मेरी एक फ्रेंड है अलीजा, उसकी गोल्डन हेयर है, आपको पता है? आप 2 मिनट आराम से नहीं बैठती, मैं कैसे बनाऊं आपके बाल? अम्मी, मेरे बाल आपके जितने लंबे कब होंगे? जब आप बड़ी हो जाएंगी। आपसे भी बड़ी? हाँ बाबा, मुझसे भी बड़ी। उधर देखो। बहू बेगम, ये क्या है? मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए तुमने ये लिस्ट अंग्रेजी में बनाई है। ये लिस्ट आपके पास कहाँ से आ गई? मैंने तो फरीदा से कहा था कि ये लिस्ट प्रोविजनल स्टोर वाले को दे देना। मेरी निगाहों से गुजरे बिना इस घर में झाड़ू का एक तिनका भी नहीं आ सकता। तो फिर ये क्या है? कुछ कॉस्मेटिक है, दवाएं हैं और मेरा कुछ पर्सनल सामान है। ऐसा भी क्या सामान है कि ये लिस्ट इतनी लंबी हो गई? बड़ी आपा, इसमें कुछ भी गैर जरूरी नहीं है। और मेरी पेस्ट्रीज और चॉकलेट? चुप! जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोला करते। आप बात कहाँ करती हैं? आप तो लड़ती हैं मेरी अम्मी से। हाय हाय! तो तुम्हारी अम्मी ने अभी से तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया? नाज, बड़ी फूफी से ऐसे बात करते हैं। चलो सॉरी बोलो। रहने दो बहू बेगम, रहने दो। ये दिखावे की डांट मैं खूब समझती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इतना सारा सामान तुमने किस लिए मंगवाया? क्या तुम अपने अब्बू के यहाँ भी ऐसे ही फिजूल खर्च किया करती थी? रहने दीजिए, मैं अपना सामान खुद ले आऊंगी। लो और सुन लो, अब दुनिया वालों से ये कहती फिरोगी कि मैंने तुम्हें दाने दाने को मोहताज किया है। सब समझती हूँ मैं बहू बेगम, सब समझती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से आधा सामान तुम अपनी बहन के जरिए अपने घर वालों तक भिजवा रही हो? कैसे बातें कर रही हैं आप? आप मुझे इतनी गिरी हुई समझती हैं? और क्या मेरे घर वालों की इतनी भी औकात नहीं? क्या? अरे रहने दो, रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम जहीर मियां का सारा खजाना अपने घर वालों पर लुटा दो। अम्मी, बड़ी फूफी अच्छी नहीं है। नाज, चुप। या अल्लाह, तू इस पूरे जहां का निगहबान है, तू इस कायनात का खालिक है। मेरी तुझसे यही दुआ है कि मेरी जिंदगी में गमों की जो भी घटाएं छाती जा रही है, उन्हें तू हटा दे। मेरे गमों को खुशियों में बदल दे मेरे मालिक। मेरे सर के दर्द को ठीक कर दे। मेरे शौहर को वारिस देने के मामले में मेरे रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं, उन्हें तो जल्द से जल्द दूर कर दे, ताकि मैं अपने शौहर के खानदान को एक चश्म चराग दे सकूं। मेरी सारी खुशियों का दारोमदार इसी बात पर मुनस्सर है। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू मेरी मुराद जरूर पूरी करेगा। आमीन।